श्री शिवाय दोस्तों, 29 अप्रैल वैशाख माह का पहला सोमवार की रात एक लोटा जल इस जगह रख देना, 7 पुश्तों तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है, एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली, तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बन घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपने यदि पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, और जो आखिरी उपाय है वो सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में 70% पानी होता है, एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं, ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना, अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, ये आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा, एवं भाग्य का साथ को मिलेगा सुख समृद्धि आपके घर पे जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं।
आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख, समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना। ये प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद ये क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। स्वादिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल करना रहे होंगे
क्या आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप अपने आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दरिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह को हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दरिद्रता, गरीबी को जाते हुए देखेंगे। भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी, उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था। परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें 7 बजे के पहले ना 7 बजे के बाद का जाप करना है। श्रीमिज मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको श्रीन 20 का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट आपको करना होगा। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं। और शरीन बीज का काम कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं, और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। श्रीमिस मात्र अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए, मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए, और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तैयार किया है, इसको पलट लीजिए, इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्रीमी इसका जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बॉटल में पलटा, तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता था। अब आपको, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है, और जब इस पानी का करते हैं, आपके शरीर में यह जाता है, ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है, और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना, आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिले, बाबा भोलेनाथ का, जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख, समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्त, तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है, यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है, और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। सर, इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है। आर्थिक समस्याओं, कर्ज से परेशान हैं, तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद
भगवान गणेश की आरती जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल समग्र ज्ञान हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है और हमारे चैनल मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2024 को सोमवार है। साथ ही में तो इसे सोमवार चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई किसी एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर पड़ जाता है तो उस दिन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चतुर्दशी का दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ जी का होता है और ये दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब यही चतुर्दशी का दिन सोमवार के दिन पड़ जाए तो ये सोमवार चतुर्थी हो जाती है और सोने पे सुहागा वाला ये दिन भी हो जाता है। अब दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कौन से वो उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ आपकी जो भी दुख और परेशानी होती है वो भी दूर हो जाती है। हम आपको इस वीडियो में कुल मिला के 3 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो उपाय है दोस्तों, वो है 3 दीपक वाला उपाय। इस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय होगा वो होगा 5 कनेर के फूल वाला उपाय। इसके बाद में दोस्तों, जो तीसरे नंबर का उपाय होगा वो होगा हमारा 9 शमी पत्र वाला उपाय। तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े उपाय है। जब आप इन उपायों को इस सोमवार के दिन चतुर्थी के दिन करेंगे, भगवान शिव जी के सबसे प्रियजन और भगवान भोलेनाथ जी के सबसे प्रियजन पर करेंगे, तो आपकी जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर जरूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमवार चतुर्थी के दिन किए जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय। 3 दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, 3 दीपक वाले उपाय में हमें साफ साफ ये बात समझ आ रही है कि इस उपाय में हमें 3 दीपक तैयार करने हैं। पर वो 3 दीपक किस चीज के होंगे, तो यहां पर हम आपको बता दें कि वह 3 होंगे दोस्तों। आटे के यहां पर आप मिट्टी के दीपक ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक अगर लेंगे तो वो आपको नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आटा गूंद के आप उस आटे से जो है 3 आटे के दीपक मीडियम साइज के बना लीजिएगा। फिर उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा गोल बाती, क्योंकि ये जो उपाय है ये हम भगवान शिव जी और भगवान भोलेनाथ जी के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को यहां पर गोल बाती का उपाय करना है। इसी के साथ में दोस्तों, इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोगों रखना है शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि ये घी जो होता है ये भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान भोलेनाथ जी के कार्य में उपाय किया जाता है। दोस्तों, यहां पर इन दीपकों को तैयार करके अपनी किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये आता है कि इस उपाय को किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, यहां पर इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, क्योंकि सोमवार चतुर्थी का दिन रहेगा, मतलब माताओं बहनों के लिए ये दिन बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए ये 3 दीपक वाला उपाय माताएं बहनें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना घर का कोई बड़ा भी कर सकता है। आपके समय करना है तो दोस्तों दीपक वाला उपाय है। तो दीपक तो शाम के समय प्रदूषण में या रात्रि में ही जलाए जाते हैं, इसलिए इस वाले उपाय को आपको शाम के समय प्रदूष काल में ही करना है। तो लगभग इस दिन सोमवार चतुर्थी के दिन शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में अगर थोड़ा लेट हो जाए तो 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। इन तीनों दीपकों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है। अब दोस्तों, हमने बनाया है तो 3 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे। अब वो 3 अलग अलग जगहें कौन सी है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला वाला जो दीपक है वो आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे
और बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना पहला दीपक अपनी माचिस लेकर भी जाओगे। अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाओगे और बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दोगे। भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनको धो देना, अपने घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। ठीक है? तो पहला बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आपको सिर्फ घर से दीपक बनाकर लाना है और जलाना है, इन वृक्षों के नीचे आकर ही है। उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर का जो दीपक होगा ये आप लोगों को लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे, और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है। और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, वहां पर धूप दे लेना है। इसके बाद में दोस्तों, आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, शुभ शांति बनी रहेगी। साथ ही में दोस्तों, जो भी आपके घर में दुख और परेशानियां होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सीधा दूसरे वाले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार चतुर्दशी के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय में आपको 5 कनीर के फूल वाला ये उपाय है। तो सीधी सी बात यहां पर हमें ये बात समझ आती है कि इस वाले उपाय में हमें 5 कनीर के फूल लाने पड़ेंगे। अब तो ये 5 कनीर के जो फूल होंगे ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कनीर के पेड़ में। जो कनीर का फूल का पेड़ होता है ना, ये आपको वहां पर मिलेंगे। और बहुत ही आसानी से ये पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें लगते हैं। तो आपको 5 कनीर के फूल लेकर आने हैं। पहले कनीर का पेड़ ढूंढना है, पीले कलर के रंग के जो है कनीर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको 5 कनीर के फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी ला सकते हैं, पर उपाय में सिर्फ 5 कनीर के फूल ही योग होंगे। तो 5 कनीर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं। और सोमवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए निकले तो अपने साथ में मात्र ये 5 कनीर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो भगवान शिव जी के लिए, जैसे 1 लोटा जल या बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। 5 कनीर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना। ठीक है? भगवान जी के मंदिर पहुंचना, वहां पर भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, वो सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना। मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना। ठीक है? तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को अपना वह 5 कनीर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अब इन 5 कनीर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं, वो आप लोगों को सुनना है। देखिए, 5 कनीर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनीर का फूल होगा, ये आप लोग चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर। यह भगवान भोलेनाथ जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी के सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है। तो आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों, दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा, ये आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में ये वाला स्थान होता है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के पास अब 2 फूल बचे हुए होंगे, जिसमें से 4 नंबर का जो फूल होगा, कनेर का फूल होगा, वह आप लोगों को कहाँ पर चढ़ाना है? वो चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर। अब हस्त कमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवलिंग के कट्टी भाग पर भी चढ़ा सकते हो,
या तो आप लोग शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो। आप तो दोस्तों, चौथे नंबर का जो कनेरी का फूल है, ये आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है। शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो कि है जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, इन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों, आखिरी और 5वें नंबर का जो फूल होगा, वह आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, वो आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल्द बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों को इन 5 फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो, वह भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सोमवार चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है, माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों? ये है नवशमी पत्र वाला उपाय। अब इस नवशमी पत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ ये बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें 9 शमी पत्र लेने होंगे। 9 शमी पत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से शमी की पत्ती तोड़कर लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 9 पत्ती लेकर आनी है शमी की। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को नवशमी पत्र लाकर क्या करना है? शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करना है। अगर कोई शाम के समय ना कर पाए, तो वो सुबह के समय भी कर सकता है। उपाय माताओं बहनों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं, उनके ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही में उनके परिवार के ऊपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से ये वाला उपाय करना है, और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को नवशमी पत्र लेकर आने हैं। नवशमी पत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाइएगा। उसके साथ में दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक घी का दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तैयार करोगे। उसके अंदर गोल बाती रखोगे, साथ ही आप लोग यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लोगे, है ना? ये सभी चीजें तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, सोमवार चतुर्दशी के दिन, तो भैया आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुंच जाना है। पहले भगवान के दर्शन कर लेना। अगर आप कोई शिव जी पर चीज चढ़ाना चाहते हो, तो पहले वो चढ़ लेना, उसके बाद में उपाय करना, ठीक है? तो शिवजी के शिवलिंग के पास में पहुंचना, और पास में पहुंचने के बाद अपने वह नवशमी पत्र निकाल लेना। नवशमी पत्र से 5 शमी पत्र वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दोस्तों, आप लोगों के पास 4 शमी पत्र बचेंगे। अब ये 4 शमी पत्र में से 3 शमी पत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं। इन 3 शमी पत्रों को आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा, वो जलाधारी की तरफ, मतलब सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 शमी पत्रों को जमा कर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों, आखिरी में आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा। इस घी को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है। इस एक शमी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिव जी की चौखट के पास में आ जाना है, और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शमीपत्र समर्पित करना है, और शमीपत्र समर्पित करने के बाद अपना वह एक घी का दीपक ही माचिस से जलाकर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी शमीपत्र के पास में भोलेनाथ जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज, भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अपनी मनोकामना को करते हुए रख देना है, जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अब दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने जो 5 शमीपत्र भोलेनाथ जी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, ये शिवलिंग में जो भोलेनाथ जी का स्थान होता है, जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ, सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने
भोलेनाथ जी की प्रतिमा के ऊपर समर्पित नहीं करना है ना? और 3 क्षमि पत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर समर्पित करेंगे। बाकी एक छवि पत्र आप शिवजी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे। भोलेनाथ जी के मूरत ध्वज और मयूर ध्वज, भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठकर जरूर बोल देना बस दोस्तों। यहां पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बता दिए हैं जो कि पंडित जी ने खुद बताया है। अब आपकी मर्जी है, आपके अपने हिसाब से इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, मनोकामना हो, उस आप इस उपाय को कीजिएगा। और आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, उस हिसाब से आप अपने यह वाले उपाय कीजिएगा। ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं दोस्तों। चांदी क्यों पहनते हैं इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों कुंजी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता, धन्य धान्य की कमी बंध जाती है। माता लक्ष्मी क्यों रखना चाहिए? तकिए के नीचे चाबी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का ये उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं।